हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था। जो रैंडम वेरिएबल होता है वो एक फंक्शन होता है जिसमें जो आउटकम्स होते हैं किसी भी इवेंट के वो एक रियल नंबर से रिलेट होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उस वो फंक्शन हमारे आउटकम को रियल नंबर से रिलेट करता है, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो अब हम पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। इसको हम कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल एक्स है उसके पहले की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो एड अप हो जाएंगी। तो और इसको एक बात नोट कीजिएगा, हम लोग इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इससे आपको एक टर्म याद आ रहा होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, जिसमें क्या होता था कि फ्रिक्वेंसीज जो होती थी वो एडअप होती चली जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, हमारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। अब कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे टॉसिंग ऑफ टू कॉइन। जब हम टू कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और हमने जो रैंडम वेरिएबल लिया एक्स, वो हमने लिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या आउटकम्स हो सकते हैं दो कॉइन की टॉस करने पे? टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। तो इसमें हमारे पास ज़ीरो हेड्स हैं, इसमें हमारे पास एक हेड है, इसमें हमारे पास एक हेड है, और इसमें हमारे पास सॉरी दो हेड है। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो हेड आने की वो हमारे पास 1/4 होगी, क्योंकि इसका एक ही केस बन रहा है। प्रोबेबिलिटी कितने हेड आने की, एक हेड आने कितने बन रहे हैं, 1 और 2। तो हम यहाँ ये हमारा हो जाएगा 2/4। और प्रोबेबिलिटी दो हेड्स आने की कितनी हो जाएंगी, 1/4, क्योंकि एक ही केस बन रहा है जिसमें हमारे पास दो हेड्स आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे। इससे पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ हमारे पास x है। x कितने हैं, 0, 1 और 2। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1/4 हमने निकाली थी 0 के लिए, 2/4 हमने निकाली थी 1 के लिए, और 1/4 निकाली थी 2 के लिए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, मैंने कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज होती थी एडअप होती चली जाती थी, इसमें भी एडअप होती चलेंगे। कैसे, 0 के लिए तो एक ही है, मतलब तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 1 की बात करेंगे तो 1 में क्या होगा, 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी एडअप होंगी, तो 1/4 प्लस 2/4, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/4। अब इसको रफ कर देते हैं। अब हमारे पास टू की निकालनी है, हमें टू की निकालनी है, तो 1/4 के लिए 1/4, 2/4 के लिए दोनों ऐडअप हो गई, तो टू टू के लिए क्या होगा, ये तीनों ऐडअप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम ये पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो हम सिंपली करेंगे 3/4 प्लस 1/4, तो हमारा आएगा 4/4 यानी कि 1। ठीक, तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, ये रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, चेंज कर लेते हैं इसको, एफ एक्स एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1/4 जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 है, 3/4 जब हमारा x 0 से 1 के बीच में है, और हमारा 1 जब हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। दैट्स इट। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। अगर f हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का, तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, किसी भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा तो वो 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं x और y, और x लेस देन y है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी एफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू y होगा। और सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया कि अगर जो हमारी लिमिट है x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो एफ एक्स हमारा 0 होगा, और अगर हमारा जो x होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारा जो एफ एक्स होगा वो 1 होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, पहले पॉइंट में भी यही बता रहे थे।
चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है सॉरी, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी एक्स जे इक्वल टू एफ एक्स जे माइनस एफ एक्स जे माइनस 1। कैसे? अब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो एफ एक्स था वो कितना था, 1/4 था। किसके लिए? x जब लेस देन इक्वल्स टू 0 था, ठीक। 3/4 था जब हमारा जब हमारा x 0 से 1 के बीच में था, और हमारा 1 था जब हमारा जो x था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। तो अगर हमें निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 पे कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें क्या बोला था कि हम जो होगा एफ एक्स जे माइनस 1 करेंगे। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं पी एक्स मतलब T2 के लिए निकालते हैं, मतलब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। तो 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी थी 2 हेड्स की, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के साथ आपको समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। थैंक यू।